बन जाऊंगी, कभी नीचे ना होने दूंगी। चकोरी, इससे अच्छा शिकार तुझे फिर कहीं नहीं मिलेगा। थारी माँ इतनी बुरी कैसे बन गई है? क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ है। सौतेली माँ? वो क्या होता है? सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। अपने बापूसा की शादी होने वाली है, वो हमारे लिए दूसरी मासा लाने वाले हैं। मैं नई माँ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। राम राम भाई साहब, माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं आपको। भाई साहब राम राम। खमा गणी ठाकुर साहब। गणी खंबा। वो पास के गांव में पंडित जी है ना, गोविंद जी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, उस वास्ते म्हारे को भेजा आपसे मिलने के लिए। आप अपने लिए लुगाई ढूंढ रहे हैं ना? आइए विराट जी, आओ। आराम से भाई साहब, आइए। पानी लेकर आता हूँ। लूट लूंगी। अगर इस घर में तू आ गई चकोरी, तो तेरी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। सपना आया था ना रात को, तो इसलिए डर के मारे। वो बापूसा को पता चल गया तो? बापूसा हमारा ध्यान रखने के लिए नई मासा ला रहे हैं, और मुझे नई मासा ना चाहिए, वो बुरी होती है और वो भाई साहब से हमारे को अलग कर देगी। बोलो ना बापूसा को, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ, और अब मैं मस्ती भी ना करूँगी, और वो नई मासा ना लाए। फूली, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बापूसा को मत बताने की चद्दर में मैंने गड़बड़ की है, वरना वो नई मासा पक्का ला देंगे। फूली, तुम बहुत अच्छी हो। काश मैं ही थारी मासा बन जाती। कुछ छोरियों की फोटो लाई हो, इनमें से देख के आप फैसला कर लीजिए कि आपके बच्चों के लिए नई माँ कौन लगे है। ये लड़की के साथ आपकी जोड़ी बहुत जमेगी। जितनी खूबसूरत, स्वभाव में उतनी सरल और संस्कारी। देखिए, प्रसाद, क्या बात हो गई? क्या कर रही है? हमारे बापूसा वही लाते जो मनने चाहिए, और मनने नहीं मान नहीं चाहिए। आप जाओ यहाँ से। क्यों बापूसा, आप नहीं मान नहीं जाओगे ना? मुझे जरूरत नहीं है नई मासा की। बच्चे चुप, पुलिस ये तूफानी बिल्ली सरपंच सा की बेटी। अरे मरी गई थोड़ी किस्मत पानी में चकोरी। रसाल बेटा, रसाल, रसाल, मुझे नहीं चाहिए। हमारी बात सुन बेटा, हमारी बात सुन बेटा, ऐसा नहीं करते। रसाल बेटा, ऐसा नहीं करते। नहीं, हमारी बात सुन,
रसाल कुछ ना हो रहा बेटा। क्या कर रही है? नहीं अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। रसाल चल, क्या मुझे नहीं जा ले जा अंदर चाहिए रसाल, मुझे नहीं चाहिए, चल अंदर। माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटी बच्ची है। अब आप चलिए। अरे लगता है छोरी नो तस्वीर जची ना, पर हमारे पास एक से एक नगीना छोरी की फोटो है। ये देखो, गई महीने 21 वर्ष की हुई, बहुत खूबसूरत है। भाई साहब, हमारे को हमारे बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने लिए बीवी नहीं। और वैसे भी इतनी कम उम्र की छोरी के ऊपर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद ना करना चाहूं मैं। कोई बात नहीं, आप कोई और रिश्ता होगा तो वो लेकर आइएगा, तब बात करेंगे। राम राम। मारो छड़ी। भाई साहब, एक बार इस शैतान की पुरिया का बाप हमारे मुट्ठी आ जाए ना, फिर इस छोरी ने पोटली में पत्थर भर के दरिया फेंकाओगे। अरे चकोरी, तारी शकल पे मोटे मोटे अक्षरों से लिखा है कि शिकार तारे हाथ नहीं लगा। इतनी भर की छोरी को तो उसको तो मैं कच्चा जमा जाऊंगी। यो किसका फोन आ गया? हेलो, आप अमरिंदर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। जी मैं भीम सिंह बोल रहा हूँ, फूली मारी बहन। आपने फोटो भेजी थी रिश्ते के लिए। हाँ जी, वो फोटो मैंने भेजी थी। तो हम चाहते थे कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, ताकि सामने सामने बैठकर रिश्ते की बात हो सके। जी बिल्कुल, हम कल मिल लेते हैं। इस बात की खुशी है रे? लक्ष्मी जी ने सामने से न्योता भेजा है। वो गूंगी छोकरी याद है तुम्हें? अरे फूली, उसके घर वालों को फोटो भेजी थी मैंने रिश्ते के लिए, तो उनको दूल्हा पसंद आ गया है। अमरिंदर साहब मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, और मारे को तो ऐसा लगता है कि इस बार फूली का रिश्ता पक्का हो जाएगा। भगवान करे रिश्ता पक्का हो जाए। आज कुछ मीठा हो जाए। चलिए। थारा प्लान। मैंने दिमाग खर्च करके फोटो भेजी थी अपनी। चोर का ही का। अरे चकोरी, क्या फर्क पड़ता है? मेडल चाहे थारे गले में टंगे चाहे मारे गले में, बड़ी बात यो है कि हमारा शिकार फंस गया है। अब जैसे तय हुआ था कि जो जीतेगा हारने वाले को जीतने वाले की मदद करनी पड़ेगी, अपनी सारी कोशिशें छोड़ के। तो अब अपने सरपंच साहब को भूल जा, अपना अगला शिकार वो गूंगी है। रसू, ए रसू, लाडो अपने बापू से बात ना करेगी? ना, पहले आप बोलो कि नहीं मासा ना लाओगे। रसू, आपने एक छोरी भी है, छोरी पड़ेगी तो 1000 सवाल ऐसे होंगे जो वो आपसे ना कर पावेगी। वो सवाल सिर्फ अपनी माँ से कर सके हैं। आप ना बुरे हो, आप बावली लुंगड़ी हो। अरे मारे बेटे का चांद सा मुखड़ा बिगाड़ दिया, दांत तोड़ दिया आपकी बेटी ने। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। आप नहीं माँ नहीं लाओगे ना? मुझे जरूरत नहीं है नहीं मासा की। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। मुझे जरूरत नहीं है नहीं मासा की। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। चल बता जरा, नहीं माँ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो बुरी होती है। किसने बोला? नहीं मासा तो बहुत अच्छी होती है, वो तुझे खूब प्यार करेगी। तू बदमाशी करती है ना, इसलिए बापू साहब ने नहीं मासा लाने का सोचा। चल, तेरी बदमाशी का कुछ तो फायदा हुआ। भाई साहब, मैं शैतानी करती हूँ इसलिए बापू साहब नहीं मासा ला रहे।
और नहीं तो क्या, उनको लगता है कि तेरी रोज रोज की बदमाशियां उनकी गलतियां हैं। अज्जू के दांत मैंने तोड़े थे, उमा को चौपाल चढ़ने की जिद मैंने की थी, तो बाबूसा की क्या गलती है इसमें? मैं अभी बाबूसा से बात करती हूँ। अरे रसू रुक, रसू। उनको लगता है कि वो तुझे संभाल ना पा रहे हैं। याद है ना उस दिन क्या हुआ था? सब लोग क्या कह रहे थे कि रसाल की माँ होती तो आज रसाल भी अच्छी बच्ची होती, इसलिए अगर नई माँ आएगी तो वो सबके मुंह बंद कर देगी, क्योंकि वो तुझे अच्छी बात सिखाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। भाई साहब, शैतानी की छोटी मोटी सजा दे दो ना, नई माँ से क्यों ला रहे हो? तू सच में बहुत बड़ी जिद्दी हो गई है, कोई बात नहीं सुनती है। एक तो बापू साहब वैसे ही परेशान हो रहे हैं, ऊपर से अगर तूने और चिढ़ करके उन्हें परेशान किया ना तो मैं तुझे यही छोड़कर चला जाऊंगा। भाई साहब, आपको नहीं पता, सौतेली में बहुत बुरी होती है। किसने बोला? किसने कहा तुझे? मैंने अगर उमा का नाम लिया तो उसकी सौतेली माँ उसे और डांटेगी। भाई साहब, वो जो हरी वाली किताब है ना, उसमें सौतेली माँ के बारे में बहुत बुरा लिखा था। नहीं सच्ची, वो अगर आई तो हम दोनों को अलग कर देगी। वो बहुत बुरी होती है। अरे रोते नहीं ना, रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तुझे सिर्फ यही डर है ना कि वो सौतेली माँ हमें अलग कर देगी? चल तो ठीक है, मासा की कसम खा के कहता हूँ कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। तू अपने भाई साहब के साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापू साहब को सौतेली माँ मत लाने देना। कैसे समझाओ भाई साहब ने, वो हमारी बात समझ ही ना रहे। कैसे रोकूं बाबू साहब ने कि वो माँ ना लाए? ये लो बेटा, मिठाई खा लेना। मिठाई? आपके जन्मदिन की खुशी में आप मिठाई बांट रही हो? अरे नहीं छोरी, मारा नहीं, आज हमारे पोते का जन्मदिन है। जब मैं भगवान के मंदिर गई थी तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे पोता दे दो, तो भगवान ने मुझे पोता दिया, उसकी खुशी में बांट रही हूँ। सच्ची? हाँ। रानी को जो बोले वो सुन लेती है? हाँ। लेकिन वो रहती कहाँ है? मंदिर में। कौन से मंदिर में? ऊंचे पहाड़ों पर है, यहाँ से घनी दूर। अगर वो घनी दूर है तो मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ? भगवान तो कण कण में विराजमान है और महलों में भी। तू एक छोटे से पत्थर को उठा के भी मन से मांगेगी ना, तो भगवान तो थारी सारी बात सुन लेंगे। समझी बच्चा? दिल से कैसे कहते हैं? मैं तो मुंह से बोल दूंगी। मैं जा रहा हूँ अपने खेल को अंजाम देने। तू इस महंगे होटल के महंगे कमरे में बैठ के अपने सपने बोल। मुंह नहीं, जालिम नाम होना चाहिए था थारा। मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे भी रिश्तेदार बना के ले चल उस गूंगी के गांव। मैंने भी रिश्तेदार बना के साथ ले चल। यहाँ बैठ चुपचाप, भीड़ ना इकट्ठी करनी मुझे वहां पे। ये कमरा थारे बिना जेल से भी बदतर है। लेके चल अपने साथ में, लेके जाएगा ना? उस गूंगी के द्वार थारी बारात चढ़ने से पहले सरपंच साहब ने हमारा प्यार का रंग न चढ़ा दिया तो हमारा नाम भी चकोरी ना। शेरावाली 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 शेरावाली। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके
गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। भगवान जी महाराज, वो मैं थोड़ी सी शैतान हूँ ना, इसलिए बापू साहब हमारे लिए नई मासा ला रहे हैं। पर आज से कोई बदमाशी ना करूँगी, खूब अच्छी वाली बच्ची बन जाऊंगी, पक्की बात। आप तो सबकी बन्नत पूरी करते हो ना? नहीं, बन्नत नहीं, क्या कहते हैं, हाँ मन्नत पूरी करते हैं ना। मन्ने भाई साहब के साथ रहना है, बस सौतेली माँ को रोक दो। सौतेली माँ अगर आएगी तो मन्ने भाई साहब से अलग कर देगी। रोक दो ना आप सौतेली माँ को, मेरी बात जरूर याद रखना। भगवान जी, रसाल ने मना लो ना कि हमारी नई माँ आ जाए। आपके साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी बात छुपी हुई रहे। हमारी बहन फूली, इसमें सब गुण हैं, पर आप तो जानो कि चांद में भी दाग हुए, तो हमारी फूली में भी एक छोटा सा दाग है, जे के गले में आवाज ना है। भाई साहब, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसी बींदनी चाहिए जो मुझे और मेरे परिवार को संभाले, सबकी सेवा करे। तो मुझे फूली पसंद है। देखिए, मेरा परिवार सिंगापुर में रहता है, हमारा मसालों का बिजनेस है। तो मेरी माँ ने जिस ज्योतिषाचार्य जी से पूछा है, उन्होंने ये बोला है कि मेरी शादी एक खास मुहूर्त में होनी चाहिए, जो इसी हफ्ते में है। अगर आप लोगों को रिश्ता मंजूर है तो हम शादी की तैयारी करें। कम से कम आपके परिवार वालों को एक बार मिल लेते तो। चुप रहो जी, मैंने सारी जानकारी निकाल ली है, बड़े ही भले लोग हैं। ननदोई सा, बात ये है ना कि हम भी चाहते हैं कि ये ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। अरे शुभ काम में देरी कैसी? हाँ जी। क्या हुआ? वो क्या है ना कि मारी फूली को मैंने एकदम लाड़ प्यार से बड़ा किया है। अब इतनी जल्दी महका छूट जाएगा, तो वही सोच विचार से बेचारी रो पड़ी। आप मिठाई लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। नहीं, देखिए शाम हो चुकी है, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और फिर शादी की तैयारियां भी करनी है, कल बारात लेके जो आनी है। तो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी हमसे जो बन पड़ेगा हम सब करने की कोशिश करेंगे। कल का इंतजार रहेगा नंदोई साहब। जी, नमस्ते। नमस्ते। आई। कितना सारा नुकसान कर दिया, जानती है ना? थारी जैसी गूंगी लड़की को बड़ी मुश्किल से किसी ने रिश्ते के लिए हाँ बोला है, वरना जिंदगी भर छिपकली की तरह चिटकी रहेगी एक घर से। अब खड़ी क्या है? चल जमीन साफ कर, चल। पनौती कहीं की। दिखा, मुंह ऊपर करके बैठी रहे। तुझे क्या जरूरत थी बीच में पंचायत करने की? लग गई ना चोट? ऐसा अगर मैं ना भागती तो वो हथौड़ा आपके सिर पे गिर के आपका खून बहता। अच्छा हुआ मेरा खून भाग गया, आपका नहीं। कितनी समझदार हो गई है तू।
चकोरी आ रही है आपसे ब्याह करके आपके हवेली में राज करने, और जो अब थारी छोरी मन ने रोकने की कोशिश की ना, उसके लिए अच्छा ना होगा। चल जाके आराम कर ले। रसाल, बापू साहब, साल बापू सा गए। तू अभी भी बापू सा से नाराज है? देख रसू, बापू सा नहीं माना के कुछ गलत ना कर रहे हैं। मैं थारे से बड़ा हूँ, तुम्हारा बस्ता थारे बस्ते से भारी है या नहीं? उसी तरह बापू सा के कंधों पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों का बड़ा और भारी बस्ता है। हमारे घर में कोई औरत तो है नहीं जो घर संभाले, इसलिए बापू सा को ही घर का सारा काम करना पड़ता है और बाहर का भी। जब नई माँ आ जाएगी तो वो सब संभाल लेगी। बापू सा के कंधे का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अगर मैं घर की औरत वाला सारा काम संभाल लूं तो फिर ना नई माँ सा आएगी ना भाई सा को मारे से दूर भेजेगी। अंगार जब तक झटके ना देना, उसे खेलने में मजा ना आए। ठाकुर सा, थारी छोरी तो तीखी मिर्च है, लेकिन मन्ने भी मिर्च ने आग में भून बहुत अच्छी तरह। उम्मीद सा ठकुराइन तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि अब चकोरी आ रही है आपसे ब्याह करके आपके हवेली में राज करने। हमारी बात सुन बेटा, हमारी बात सुन बेटा। और जो अब हारी छोरी मन ने रोकने की कोशिश की ना, उसके लिए अच्छा ना होगा।